आज मैं खड़ा हूँ हुआवे की M9 कार के सामने। 2023 मॉडल है और ये फुली इलेक्ट्रिक कार है। अभी मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू दूंगा। लेट्स सी व्हाट दिस कार हैज़। ये एक चाइनीज़ SUV कार है M9 और वो बिल्कुल साथ जो आप देख रहे हैं वो हुआवे का M7 वर्जन है। ये लेटेस्ट वर्जन है। बिल्कुल सामने इसका एक स्कल्प्टेड FCV डिज़ाइन है। एडेप्टिव मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं। बिल्ड इन प्रोजेक्टर इन फ्रंट ऑफ हेडलैम्प्स और ये हुआवे की LED लाइट बार है। ये टोटल 1.8 मीटर की लेंथ है इसकी। नीचे एक पार्किंग सेंसर, ग्रिल और यहाँ पे भी एक पार्किंग सेंसर। यहाँ पे फ्रंट कैमरा। लग्जरी SUV कार्स में आती है। Huawei M9 is a full-size luxury SUV that turns heads the moment you see it. फ्रंट पे आपको इसके गोल्ड X पिक्सल फुल विड LED लाइट मिलेगी और ये एक बार है जो कि 2 इंटेलिजेंट मैट्रिक्स हेडलाइट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। इसके टायर्स की बात करें तो 21 इंच के अलॉय रिम है इसमें, जो कि M9 को एक स्ट्रॉन्ग और स्टांसी लुक देते हैं। टोटल लेंथ इस कार की 5.23 मीटर है। कार को ओपन करते हैं और अंदर चलते हैं। सेंसर्स जो डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को। बिल्कुल सामने एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके साथ 15.6 इंचेस की सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और साथ में 16 इंच की स्क्रीन फॉर द फ्रंट पैसेंजर। यहाँ पे एक AR ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले फॉर द ड्राइवर। यहाँ पे देखें ये पीछे के कैमरे का व्यू आ रहा है इसमें और ये सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। जितना इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको दिखाया है ये सारा हुआवे की अपनी हारमनी OS सिस्टम है, जो कि इसको एक सुपर स्मूथ, फास्ट और वेल कनेक्टेड सिस्टम बनाता है। नीचे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी, 2 कप होल्डर्स, स्टोरेज स्पेस, सेंसर हेडलैम्प्स। यहाँ पे एक बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ सा स्टीयरिंग है। रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। M9 offers both 5 सीट एंड 6 सीट लेआउट। 2 सीट्स फ्रंट पे, 2 मिड में और ये 2 बैक पे। और इसका एक 5 सीट का भी एक वर्जन आता है। ऑल दीज सीट्स आर ज़ीरो ग्रेविटी सीट्स, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं फटीग को कम करने के लिए लॉन्ग ट्रिप्स पे। ऑल दीज सीटेड आर हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाज सीट सिस्टम। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से आप पूछें तो मुझे इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी वर्ल्ड क्लास एयरलाइन की फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन मिनिमल फ्रिज मिलेगा। जस्ट नीड टू पुश दिस बटन और ये यहाँ पे आपका एक फ्रिज ओपन हो जाएगा। वापस से बात कर सकते हैं। यहाँ पे फुट रेस्ट दिए गए हैं। हुआवे की M9 कार 2 वर्जन्स में आती है। एक प्योर इलेक्ट्रिक कार है जो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, EBV वर्जन, और एक इसमें एक्सटेंडेड रेंज EV वर्जन आता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ विद अ कंबाइंड आउटपुट ऑफ 365 किलोवाट एंड 489 हॉर्स पावर। बोथ ऑफ दीज वर्जन्स हैव एयर सस्पेंशन, इंटेलिजेंट ड्राइव मोड्स एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही स्मूथ राइड देते हैं। अगर आप इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो ये गाड़ी 4 लेडर्स, 12 अल्ट्रासोनिक रेडार्स और 11 हाई डेफिनेशन कैमराज के साथ आती है विद एडवांस चिप पावर बाय हुआवे। अगर इस गाड़ी की एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर में जाती है 4.3 सेकंड में और इसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर या 124 माइल्स पर आवर विद एन इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ 605 to 630 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर्स दिए हुए हैं। दिस कार राइट नाउ इज ऑन चार्जिंग मोड। जैसे आप देख रहे हैं कि 51% गाड़ी चार्ज हो चुकी है। द AITO M9 comes with a large panoramic sunroof that extend across almost the entire roof of the vehicle। से आप यहाँ पे देख रहे हैं
It's a dual pane glass sunroof and it is designed to give airy feel to both the front and rear passengers. And these are fully automatic opening and closing with touch control, tilt and slide options for front glass, and electric sunshade curtain for ultraviolet protection and privacy, sports voice control. This car has electric sunshade curtains for UV protection and privacy, and this car sports voice control through Huawei Harmony OS system. This car comes with the leather seats. सबसे मज़े की चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगी है वो ये है कि इसका पैनोरामिक सनरूफ है और आप वॉइस कमांड के थ्रू इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है इसको ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू जस्ट नीड टू से ओपन द सनरूफ और ये जो आपका सनरूफ है ये खुल जाएगा पूरा. प्राइवेसी के लिए शेड्स दिए हुए हैं, बाहर निकलने के लिए फुट रेस्ट, इलेक्ट्रिक कार है तो ये यहाँ पे अभी चार्ज हो रही है. This SUV AITO offers a full width LED light on rear side of the car. अगर बात करें इस गाड़ी के ट्रंक की, this car comes with the 200 to 300 liters of trunk space. अगर आप जो थर्ड रो है इसको नीचे करेंगे तो this car gives you a 700 to 800 liters of trunk capacity. रेयर बम्पर के ऊपर सेंसर्स, यहाँ पे M लाइन का लोगो. यहाँ पे अगर आप फ्रंट डोर के हैंडल को अपनी तरफ पुल करते हैं उसको बगैर टच किए तो इसके अंदर सेंसर उसको सेंस करता है और ये डोर ओपन हो जाता है. और इस पूरी गाड़ी में तकरीबन 25 स्पीकर्स हैं. एक साइड पे यहाँ पे एक पावर आउटलेट है, दोनों तरफ LED लाइट्स हैं और ये रेयर लास्ट वाली रो को एडजस्ट करने के लिए बटन्स. अगर बात करें इस गाड़ी की प्राइस की तो जो इसका बेसिक वेरिएंट है वो है $65,000 का और इसका जो टॉप ट्रिम वेरिएंट है वो है तकरीबन $70,000 का. और चाइनीज़ युआन में, क्योंकि मैं इस टाइम ये शूट चाइना में कर रहा हूँ, तो चाइनीज़ युआन में इसकी प्राइस है तकरीबन 4,70,000 युआन से लेके 5 लाख युआन तक. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे इस गाड़ी में नज़र आया है जो कि यूजुअली दूसरी गाड़ियों में नहीं होता है, आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है. सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद ये जो फ्रंट पैसेंजर सीट है ये आगे हो जाएगी और ये सीट पूरी तरह रिक्लाइन हो जाएगी. फुट रेस्ट इसका बाहर निकल आएगा और जो रेयर पैसेंजर है उसके लिए एक पूरी रिक्लाइनर सीट बन जाएगी. ये पीछे की दोनों सीटें जो हैं ये ऑप्शन इन दोनों सीटों में अवेलेबल है.讲是吧？现在就可以讲。这车我们就是说它的价格在46.98，然后落地价格在50以上，10万以上。So guys, this is all for today. और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको Huawei की M9 कार कैसी लगी.